अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ आयशा सिद्दीकी और आपको वेलकम करते हैं तड़का में। जी जनाब, आज फ्राइडे है और तड़का में बन रहा है ज़बरदस्त सा एक पुलाव जो कि काले चनों का तो बन रहा है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा ना पेशावरी, जो पेशावर में मिलता है ना, चना पुलाव और बीफ के साथ या मटन के साथ काबुली पुलाव, उसका भी टच डालेंगे, क्योंकि हम उसमें डालेंगे मीठी गाजर और काली वाली किशमिश। बिल्कुल अलग रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, लेकिन बनता ही बहुत मज़ेदार है। काले चने तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग डाइट कर रहे हैं तो वो उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। साथ हम एक बनाएंगे भाई, क्योंकि गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है और दिल चाहता है कोई ठंडी ठंडी ड्रिंक पिए, तो हम बनाएंगे आज रबड़ी दूध। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम बनाना बताएंगे। उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर डालेंगे कैरेमल का, चीनी को कैरेमल आप लोगों के सामने करेंगे, फिर उसको बनाएंगे, उसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे, सारी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं हम काला चनों का जो हम पुलाव बना रहे हैं उस तरफ। हमने क्या किया है, काले चने लिए हैं, पहले हमने इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चनों को जब भी आप उबालें, चाहे काले चने हो चाहे सफ़ेद चने हो, इन्हें ज़रूर पानी में भिगो के रखें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमारे चने जो हैं वो अच्छे से गलते नहीं है, चाहे वो कितनी देर पकते रहें नहीं गलते। उसकी जो अहम वजह है वो यही है कि चनों को अगर आप पानी में भिगो के नहीं रखेंगे तो वो अच्छे से नहीं गलेंगे। फिर आपको क्या करना है, पानी डाल के इसमें आप थोड़ा सा मीठा, खाने का जो मीठा सोडा होता है वो शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून बिल्कुल, और फिर उसे पकने के लिए रख दें। तो बहुत अच्छे से आपके चने गल जाएंगे, चाहे काले चने हो सफ़ेद चने हो, दोनों की जो सेम रेसिपी है ऐसी है कि उन्हें गलाने का तरीका एक ही है। फिर आप उसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप चने ना फीके बनते तो अच्छे नहीं होते, तो आप इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप उन चनों का कुछ भी इस्तेमाल करें, चाहे आप उसे पुलाव में शामिल करें या उसकी चाट बनाएं या आप जो है सैलेड के साथ इंजॉय करें। डाइट में तो चने हर तरीके से अच्छे लगते हैं। तो ठीक है, आपको चने गलाने का मैंने तरीका बता दिया। अब आ जाते हैं पुलाव की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्ती। इसमें एक अलग से फ्लेवर है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बिल्कुल यहीं पे आप हमें देखते रहेगा, हर स्टेप देखेगा, कोई स्टेप मिस नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, खुला पतीला ले लेते हैं। पुलाव के लिए खुला पतीला लेना चाहिए, ताकि, क्योंकि ना देखें पुलाव जो है वो चावल को बॉईल करके नहीं बनता, उसी में उसका पानी भी होता है, उसी में क्या कहते हैं चावल भी डालते हैं। और अक्सर लोगों का ये होता है कि ना पुलाव जो है वो बिल्कुल अजीब किचकिची सी बनती है, चावल बिल्कुल मैश हो जाते हैं और पानी पानी हो जाता है। तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगी कि पानी कितना रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत तो करते हैं हम। यहाँ मैं घी ले रही हूँ 1 कप, क्योंकि घी में अगर आप बनाए ना, पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, बहुत अच्छी बनती है। तो मैं तो घी का इस्तेमाल करती हूँ देसी खाने बनाने के लिए। तो यहाँ मैं 1 कप घी ले रही हूँ। घी का हम गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ रखा है सारा जितना भी मेरे पास गरम मसाला था ना, साबुत गरम मसाला सारा मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है। रेसिपी कार्ड में अलग अलग लिखा है, मैं आपको लेकिन बता भी देती हूँ। मैं तेज पत्ता शामिल कर रही हूँ, दालचीनी है मेरे पास इसमें शामिल, छोटी इलायची है 4 से 6 दाने जो पूरी साबित है, इस तरह से इसका मुंह खोल लेंगे हम और इसे शामिल करेंगे। साथ इसमें जीरा जा रहा है, सफ़ेद जीरा जो कि 1 भर के खाने का चम्मच है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, सबको हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा हमारा घी गर्म हो जाए, क्योंकि जब भी आप ये जितने भी साबुत मसाले होते हैं इनको अगर डालें गर्म घी में या गर्म तेल में, तो क्या होता है इनका अपना भी जो तेल होता है, घी होता है, इनके अपने अंदर जो होता है अरोमा वो निकल आता है और आपके गर्म घी के अंदर फ्लेवर निकलता है। फिर अगर आप ठंडे उसमें डाल देंगे, अच्छा कुछ लोग जो है इसे ड्राई रोस्ट करके भी शामिल करते हैं। साबुत गर्म मसाले को अगर आप ड्राई रोस्ट करके शामिल करें ना, तो उसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ हम ले लेते हैं प्याज। रेसिपी कार्ड पे 2 प्याज लिखे हैं कि आप 2 प्याज शामिल करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम कम था तो मैंने पहले से फ्राई वाले जो बाजार में मिल जाते हैं वो प्याज ले लिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें सारी चीज़ें साथ डालनी है, क्योंकि प्याज जो ऑलरेडी है वो गोल्डन है, काले ना हो जाए, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करूँगी। साथ में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भरकर। ठीक है जी, इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला जो घर में मैंने तैयार करना आप लोगों को कई बार बताया, 1 भर के खाने का चम्मच, कुटा धनिया 1 भर के खाने का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 भर के खाने का चम्मच। साथ हम इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी पुलाव में। ठीक है, ये सब चीज़ें डालते ही हम इसमें दही शामिल कर देंगे,
क्योंकि हमें अपनी पुलाव का जो कलर है ना वो वाइट रखना है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि ब्राउन हो जाता है, तो उसकी अहम वजह यही होती है कि एक तो प्याज जो आप लोग फ्राई करते हैं उसे इतना ओवर फ्राई कर देते हैं, इतना डार्क कलर दे देते हैं, तो उससे आपकी पुलाव का कलर ख़राब होता है। फिर दूसरा ये कि आप दही का इस्तेमाल करें इसमें, तो क्या होगा, पुलाव का कलर भी वाइट वाइट सा रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे भुनाई। और यहाँ मेरे पास रखे हैं काले चने जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, हम इसे भी शामिल कर देंगे। देखा, इजी और बहुत सिंपल रेसिपी है ये और बहुत मज़े की बनती है। इसमें से हम थोड़ा सा टच भी देंगे गाजर का, जो मीठी गाजर होगी और काली वाली किशमिश होगी, जब वो इसमें जाएगा और एक फ्लेवर बनेगा ना चने और पुलाव का, तो फिर आप देखेगा कि क्या बनता है। वैसे ये हैं चने हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये फालसे लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये काले चने हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब अगर से गौर से देखें, काले उबले हुए चने हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी ना भुनाई करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही शामिल की है, और फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ राइस क्या लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं राइस, सेला राइस। मैं पुलाव बना रही हूँ, सेला राइस ले रही हूँ। बहुत कम लोग जो हैं वो सेला राइस को पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं इसमें थोड़ी सी स्मेल आती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसे आधे से पौन घंटे भिगो के रखना है। उसके बाद जब भी आप सेला राइस यूज़ करें, तो बाहर मार्केट में बिरयानी एसेंस आता है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे क्या होता है, इसकी स्मेल निकल जाती है। बासमती आप चावल भी ले सकते हैं पुलाव बनाने के लिए। अच्छा, दोनों के लिए पानी का जो हम डालेंगे ना, वो मैं आपको तरीका बता दूंगी कि कितना पानी रखना है। सेला के लिए थोड़ा ज़्यादा रखना होता है और बासमती चावलों के लिए पानी कम रखना होता है। और तेज़ आंच में जो है वो बनाना होता है। खुले बर्तन में बनाएं और ढक्कन हटा के बनाएं, तो क्या होगा, सारा जितना पानी एक्स्ट्रा वो सब निकल जाएगा। और चावल जो है ना, एक कनी तकरीबन 1 से 1.5 कनी हो तो तब आप दम लगाएं, क्योंकि अंदर जितना पानी होता है ना उससे बहुत अच्छे से गल जाते हैं। ठीक है, इसकी हम कर रहे हैं भुनाई, और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। फिर मैं आपको बताऊंगी मीठी गाजर कैसे बनाते हैं, जो कि आपने देखा होगा जर्दे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर लोग जो हैं वो पूछते हैं कि किस तरह से तैयार की जाती है। गाजर ली है, इसको अच्छे से साफ किया, पील किया, और फिर इस तरह से जूलियन कटिंग कर ली हमने, बिल्कुल बारीक बारीक। फिर इसमें क्या क्या शामिल होगा वो आपको बताती हूँ। इसमें चीनी जाती है, इसमें लेमन जूस जाता है, और जर्दे का कलर जाता है। फिर इसे पकाएंगे हम, और फिर इसके बाद जो आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं। चाहे आप जो हैं वो जर्दा बनाएं या मुतंजन बनाएं, उसमें इसका इस्तेमाल करें, बहुत मज़े की लगती है ये गाजर। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी भुनाई करेंगे, और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से बनाएंगे। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। काला चना पुलाव अज्जा: चावल आधा किलो, प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, सब्जी इलायची 4 से 6 अदद, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, गाजर 1 अदद, उबले काले चने 2 कप, खाने का जर्द रंग चुटकी भर, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली किशमिश 10 से 12 दाने, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, ब्रेक में कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है, क्योंकि थोड़ा पानी को बॉयल होगा तो हम इसमें राइस शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास राइस रखे हैं, इसका पानी जो है वो हम ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि हमने इस पानी में सोख करके रखे हुए थे राइस। इसका पानी हम निकाल देते हैं। सारा पानी हमने इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए, ताकि हमारे राइस जो हैं वो खिलवा खिलवा बने। या मैंने हाफ केजी लिए थे सेला राइस, इन्हें मैंने आधे घंटे से ज़्यादा भिगो के रख लिया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था। और फिर इन्हें शामिल कर देंगे हम इसमें। सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन इसमें जो टेस्ट आता है, हमने जो काली मिर्चें और घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और साथ चिकन पाउडर डाला है, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारी इस पुलाव में। और फिर थोड़ा सा हम देखें अभी और क्या क्या डालते हैं, वो भी आपको बताएंगे। अब क्या करते हैं, हम थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ कर देते हैं और आ जाते हैं हम गाजर को भी साथ ही बनाने के लिए। अच्छा, मैं खुला ढक्कन करके बना रही हूँ, क्योंकि ये होगा कि पानी जो है वो इसमें निकल जाएगा। ठीक है, इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं, एक पैन लेते हैं। पहले हम गाजर बनाते हैं, मीठी गाजर कैसे बनती है। ठीक है जी, हम फ्लेम खोलेंगे
इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पे चीनी, 2 से 3 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, ठीक है जी। और साथ हम इसमें गाजर जो हमारे पास रखी है कटिंग हुई हुई वो शामिल कर देते हैं। और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 2 से 3 खाने के चम्मच, क्योंकि चीनी जो है वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और अच्छा सा से कलर देने के लिए, वैसे तो गाजर जो है जब मौसम में आती है तो लाल होती है, लेकिन अभी जैसे ऑरेंज कलर की है तो हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छे से कलर आ जाए, ठीक है। बिल्कुल 1 चुटकी डाला है अभी हमने। और हम क्या इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास रखा है केवड़ा एसेंस, हम थोड़ा सा वो भी शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें लेमन जूस शामिल कर रहे हैं, जो इसे बहुत अच्छा टेस्ट देगा। जब भी हम घर में जैम बनाते हैं या हम जैसे कि स्ट्रॉबेरी जैम है या कोई भी मीठी चीज़ ऐसे बनाते हैं तो उसमें नींबू का इस्तेमाल ज़रूर होता है इसके जूस का, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो ये कीनू के जो छिलके होते हैं ना उसको भी बनाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब हम जर्दे में उसे बना के डालते हैं, क्या करना है आपको, कीनू का जो छिलका लेना है, उसका ऑरेंज पार्ट लेना है, जो अंदर वाइट पार्ट होता है उसे बिल्कुल से आपको निकालना है, क्योंकि वो कड़वा होता है। आप उसे निकाल के इस तरह से बिल्कुल बारीक काट के, बिल्कुल सेम जैसे मैंने किया है, आप चीनी डालें, पानी डालें, इसमें लेमन जूस डालें, थोड़ा सा फूड कलर डालें और साथ थोड़ा सा एसेंस डालने के लिए आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर लें। उसे डाल के आपको क्या करना है, बिल्कुल लो हीट पे कुक करना है ताकि गाजर जो है वो अच्छे से गल जाए और जो चीनी का पानी निकलेगा ना वो ड्राई हो जाए और वो गाजर जो है वो एब्जॉर्ब कर लें और मीठी हो जाए। जैसे ये होगा हम इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ पे मेरे पास रखी है काली वाली किशमिश, ये बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा देगा पुलाव में। क्या करते हैं थोड़ा सा ना हम इसमें स्पून, अच्छा डालने के बाद ना बाज़ लोग जो हैं वो स्पून चलाते रहते हैं, उससे क्या होता है कि चावल जो है वो आपके आपस में टकरा के टूट जाते हैं। तो बहुत कोशिश क्या करें कि कम चलाएं, और अगर चलाए भी तो बिल्कुल लाइट हाथ से, जैसे कि मैंने अभी सिर्फ यूँ ऊपर से यूँ करके घुमाया है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पानी कितना डालना है। अच्छा यहीं पर हम इसका ना नमक भी चख लेते हैं, अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, मैं इसमें और नमक शामिल कर देती हूँ, ठीक है जी। क्योंकि पुलाव और बिरयानी में असल मसला जो लोगों को होता है ना कि अगर नमक फीका रह जाए तो क्या करना चाहिए, तो मेरे पास छोटी सी एक टिप है कि आप पानी गर्म करें, उसमें नमक ऐड करें और उसके बाद वो पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है और वो जब नमक उसमें अच्छे से हल हो जाए ना, वो पानी आप ऊपर डाल के दम दे दें तो आपकी पुलाव में नमक हो जाएगा, जो फीकी अगर जैसे रह जाती है। बिरयानी में मैंने इस तरह से भी करके नहीं देखा, अगर मैं करके देखूंगी और कामयाब रही तो फिर मैं आपको यह शेयर करूंगी कि ऐसे आप बिरयानी में भी कर सकते हैं। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, इसमें डालूंगी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, इस तरह से साबित ही शामिल कर रही हूँ, उसका एक अच्छा सा टेस्ट आता है, खुशबू आती है। और साथ ही हम यहाँ पे गाजर को भी देखते हैं कि पानी ड्राई हो जाए, थोड़ा सा और तेज़ कर देते हैं ताकि पानी ड्राई हो जाए इसका भी, और फिर से हम हल्का सा इस तरह से हिला के देखेंगे और इसे हम दम दे देंगे। देखें पुलाव में जब इतना पानी हो ना तो इसे दम दे दें, इसी के पानी में जो है वो अच्छे से गल जाएंगे चावल, तो फिर वो बहुत अच्छे खिलवा बनेंगे, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम कर देते हैं, अभी दम पे लगाते हैं। अच्छा इसमें हम फूड कलर वगैरह नहीं डाल रहे, हमें इसका अपना ही कलर चाहिए, क्योंकि काला जो चने हम इसमें डाले हैं ना तो उसका भी कलर सा आ गया है, तो हम जब गाजर डालेंगे ना वो कलरफुल लगेगी, काली वाली जो है वो किशमिश है वो डालेंगे वो अच्छी लगेगी। तो हम गाजर में क्या करते हैं, अब ये ब्लैक वाली किशमिश भी शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। और हमारे साथ एक कॉलर भी आ गई है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आफिया कराची से। जी आफिया जी, आप बताएं, आप देख रही हैं आज की रेसिपी हमारी? जी मैं देख रही हूँ, पुलाव आपने बहुत मजे का बनाया है। आपको कैसे पता मजे का? या जब आप ट्राई करेंगी जब भी तो पता चलेगा। जी जी मैंने देखा है, देख के इतना अच्छा लग रहा है तो बनाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, इस रेसिपी को ट्राई करेगा। चने जो हैं ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाते हैं और ये आप बनाएं इसकी पुलाव। जी जी। और कोई आप मुझसे फरमाइश करना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहूंगी, मुझे आप मैक्रोनी बनाना सिखा दें, इसकी रेसिपी।
चले सही है। कौन से फ्लेवर की आपको चाहिए रेसिपी? चिकन टिक्का में सिखा दें। ओहो, चले ज़रूर, आपको भी सिखा देंगे। वैसे मैं बना चुकी हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैंने इससे पहले बनाई थी कीमा मैकरोनी बारबेक्यू फ्लेवर वाली। अच्छा ठीक है। वैसे अगर आप दोबारा सिखा देंगी तो अच्छी बात है, मैं चलें देखूंगी आपके लिए, लाइव। हाँ मैं बिल्कुल, चलें, आपने इतनी प्यार से फरमाइश की है तो मैं दोबारा आपको सिखा दूंगी। बहुत आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी जो चीनी का अपना निकल आया था वो भी ड्राई हो रहा है और गाजर भी जो है वो सॉफ्ट हो गई है। हमने इसमें ब्लैक किशमिश भी डाल दी है जो कि फूलना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं ये फूलेगी। और हम बस इसको फिर क्या करेंगे, ड्राई करके अलग से रख देंगे। जब हमारी पुलाव जो है दम आ जाएगी, तैयार हो जाएगी, हम इसे ऊपर से डाल के सर्व करेंगे। फिर देखें आप कितने मज़े की लगेंगे जब आपके मुंह में एक बाइट आएगी नमकीन चावलों की और चनों की और साथ मीठी गाजर और किशमिश की, तो फिर आप देखेगा कि बहुत मज़े की पुलाव बनेगी। ठीक है, अभी ड्राई हो गया, अब हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप बबल्स हैं भी पानी के, वो रहने देगा, क्योंकि जब ये ड्राई हो तो ऐसा ना हो कि बहुत सख्त हो जाए, रबड़ से हो जाए और आपको चबाने में मुश्किल हो। ठीक है, इसे ऐसे ही खुले बर्तन में रख देते हैं हम यहाँ साइड में। अब क्या करेंगे, आपको भी इंतज़ार हो रहा होगा ना हमारी सेकंड रेसिपी का कि हम कैसे बनाएंगे रबड़ी दूध। रबड़ी दूध बनाने के लिए हम एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं उसमें। यहाँ आपको बताती हूँ, मेरे पास चीनी रखी है जो कि हम चीनी को मेल्ट करेंगे। ठीक है, सब करेंगे, आप लोगों के सामने करेंगे, लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। काला चना पुलाव अज्जा, चावल आधा किलो, प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, सब्जी इलायची 4 से 6 अदद, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, गाजर 1 अदद, उबले काले चने 2 कप, खाने का जर्द रंग चुटकी भर, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली किशमिश 10 से 12 दाने, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक जी जनाब। हमारा काला पुलाव जो है ना, काले चने का पुलाव, वो तो दम पे आ रहा है। साथ अब हम आ जाते हैं रबड़ी दूध की तरफ, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि जल्दी से आयशा ये रेसिपी बताए, और हम आज ही और अभी इसी वक्त घर में बना लें, क्योंकि मेरे पास जितनी भी सामान रखा है ना इसमें डालने का, ये आप सबके अपने अपने घरों में होता है। तो एक खुला बर्तन ले लेते हैं ताकि हम जो इसमें कैरेमल करेंगे ना चीनी को, तो उसके लिए हमें चाहिए खुला बर्तन। यहाँ मेरे पास 2 कप चीनी रखी है, हम इसे पूरी शामिल कर देंगे। आप कहेंगे इतनी सारी है, लेकिन ये इतनी सारी नहीं है, क्योंकि जब ये मेल्ट होती है ना तो उसके बाद इसका जो एक टेस्ट होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। जब भी आप देखें, अगर इस तरह से किसी भी मीठे में चीनी ऐड करेंगे, वाइट शुगर, तो वो तेज़ होती है। ठीक है, जैसे ही हम इसे कैरेमल करते हैं तो क्या होता है, इसका मिठास कम हो जाती है। साथ ही हमारे कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है एक नया इजाफा मसाला टीवी पे देख के। चलें, बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इतने प्यार से वेलकम कर रहे हैं तो मेरा दिल भी चाह रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेके आऊं। और जनाब बहुत बहुत एक तरह से आपका अपना एक अलग स्टाइल है, मेरा ख्याल है आपको भी मिलना चाहिए एक स्लॉट। चलें जी, आप बस आपकी दुआएं हैं और फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जितना होंगी। डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं, जो टिप्स देती हैं, तो नए सीखने वालों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी कोशिश यही होती है कि जो नए सीखने वाले हैं ना, और जो नहीं इसलिए काम करते हैं कि नहीं ये इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में नहीं है, हम ये चीज़ नहीं बनाए, तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी रेसिपी दूं जिसमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स और जो घर में ही मिल जाएं। नहीं, और फिर ये चीज भी ना कि कुछ ऐसे बच्चियां हैं या बड़ी भी उम्र की जिन्होंने अब देखना शुरू किया मसाला टीवी। चलें, तो फिर ये होता है कि नई नई चीजें तो हों, लेकिन पुरानी चीजें भी थोड़ी पता जी जी, पुरानी चीजें भी हमारी जो होती है ना, रिवायती चली आ रही है, उनको भी हम साथ रखते हैं, थोड़ा सा फ्यूजन भी कर देते हैं। जनाब, आप कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश, माशाल्लाह माशाल्लाह मसाला पे हर फरमाइश पूरी हो रही होती है, जो सोच रहे थे वो बन रहा होता है। जी, ये तो है। मुझे वो पूछना था, क्या आपने बता दी अपनी ये गरम मसाले की रेसिपी? हाँ जी, मैंने बता दिया था, मैं आपको फिर दोबारा बता देती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जाएं अपनी टीवी स्क्रीन के पास और आप बैठ जाएं आराम से, कोई बॉल पेन और पेपर लेके और फौरन लिखें। आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, आज मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि गरम मसाला कैसे बनाते हैं घर में। यहाँ पे मैं बिल्कुल लो हीट कर देती हूँ ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट होती रहे, हमारा ये काम भी चले और आपके पास गरम मसाले की रेसिपी भी पहुँच जाए। क्या करना है आपको,
सारी चीज़ें जो एक हिसाब से लेनी है। आप ज़ीरा जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं, ज़ीरा ले लें आप 1 कप, उसमें आप 2 खाने के चम्मच काली मिर्चें ले लें, 2 खाने के चम्मच आप लौंग ले लें, 12 से 14 अदद तक आप जो है वो छोटी इलायची ले लें, बड़ी इलायची ले लें 3 से 4 अदद, दालचीनी लें आप उसमें, और आप साथ उसमें शामिल करें तेज़ पत्ता। फिर उसके आप जायफल जवत्री जो है वो आप छोटा छोटा सा इतना सा पीस उसमें शामिल करें। साथ आप जो है वो उसमें ना बादियान का फूल मिल जाता है आसानी से और बहुत अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। आप 2 से 3 वो फूल शामिल करें और फिर इन सब को आप क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे खुले तवे पे या पैन पे। हल्का सा आपको उसे ड्राई रोस्ट ज़रूर करना है। उसके बाद उसको फ्लेम को ऑफ करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद आपको उस मसाले को पीसना है। अगर आप गरम पीसेंगे तो क्या होगा कि उसका जितना भी अरोमा है वो सब जल्दी से ना गरम ऑयल अपना वो भी छोड़ेगा और सारा अरोमा फिर बाद में निकल जाएगा, वो रहेगा नहीं जो हम चाहते हैं टेस्ट उसमें। फिर जब ठंडा हो जाए आप उसे पीस के आप उसे एयर टाइट जो जार होता है ना उसमें रखें। खुला कभी भी नहीं रखेगा वरना 1-2 दिन में उसका जो अपना अरोमा और खुशबू जायका होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरे जो है गरम मसाले की रेसिपी है और मैं घर में रखती हूँ क्योंकि मैं इसमें ना जायफल जवत्री ज़रूर डालती हूँ। बाज़ लोग उसे शामिल नहीं करते, लेकिन जब भी आप ये डालेंगे ना फिर देखिएगा आपके खाने में ना एक अलग ही किस्म की खुशबू और जायका होगी। क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में इसे खुशबू का मसाला कहा जाता था, क्योंकि सारे जितने भी साबुत गरम मसाले होते हैं ना उसमें जो होता है एक फ्लेवर होता है, खुशबू होती है। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इनके पौधे होते हैं और ये वहाँ से निकाले जाते हैं फिर इन्हें ड्राई किया जाता है। जैसे कि जायफल जवत्री एक फूल है, जायफल जो होता है वो अंदर होता है और जो जवत्री है ना जो ऑरेंज कलर की आप लोगों को दिखती है वो उसको कवर की हुई होती है और दोनों एक ही चीज़ है, एक ही उसमें से निकलते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी साथ ही करना चाहिए। जब साथ अल्लाह मियां ने उन दोनों को बनाया तो इस्तेमाल करके देखें आप, मिठाइयों में भी उसका इस्तेमाल होता है। यहाँ जो है वो चीनी जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये बहुत एहतियात से करा करें क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना स्टेप, इसमें अगर ज़रा से भी हाथ पे लग जाए ना आपके तो हाथ जल सकता है। तो कोशिश करें लो हीट पे करें और स्पून को चलाते रहें ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा, जैसी चीनी हमारी जो है ना वो मेल्ट होगी हम फ्लेम को ऑफ करके इसमें दूध को शामिल करेंगे और फिर जब हम दूध को डाल के इसमें पकाएंगे। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, तो आप ये सोचोगे कि हम पहले दूध को कढ़ाते अच्छे से और फिर चीनी उसमें मेल्ट करके शामिल कर देते। तो ऐसा क्या करने से क्या होता है, अगर आप देखें खीर भी बास लोग जो है वो जो भी कैरेमल खीर बनाते हैं तो बाद में ऐड करते हैं, उससे क्या होता है कि जो दूध है वो पतला हो जाता है और खीर भी जो बनती है पतली हो जाती है। तो क्या करें कि अगर खीर पतली हो जाए तो कॉर्नफ्लोर घोलें आप पानी में या दूध में उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अब ये होना शुरू हो गया है मेल्ट और हम इसमें अब शामिल करेंगे, पहले तो फ्लेम को ऑफ करेंगे फिर हम इसमें शामिल करेंगे दूध। थोड़ा सा इसे और कलर दे देते हैं क्योंकि हमें कैरेमल फ्लेवर देना है और इसे फ्लेम को ऑफ करके हम हाफ लीटर इसमें मिल्क शामिल कर रहे हैं। बहुत एहतियात से करेंगे क्योंकि ये एकदम से देखें बबल्स इसके जो है वो ऊपर आएंगे, फेस पे भी आ सकते हैं, हाथ पे भी आ सकते हैं। ये देखें बोल भी रहा है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर फ्लेम को हम लो हीट पे खोल देंगे और इसे बिल्कुल लो हीट रखेंगे अब हम, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से जम गया है। अब तो डरने की बात नहीं, खुद मेल्ट होगा इसी में। ठीक है, शुगर जो है वो जम गई है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखिएगा जब ये हीट इसे मिलेगी तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुगर है जाहिर सी बात है वो तो मेल्ट ही होनी है। देखें अब ये नरम होना शुरू हो गया है और इसे अब हम रख देंगे लो हीट पे पकने के लिए। आप लोगों के पास टाइम हो तो कम से कम इसे 2 घंटे के लिए लो हीट पे बनाएगा, क्योंकि हम रबड़ी दूध बना रहे हैं। इसमें जो है शुगर का ये जो कैरेमल है वो फ्लेवर भी आएगा, फिर दूध के ऊपर मलाई भी आती रहेगी तो वो भी इसमें जमा होगी और फिर रबड़ी वाला फ्लेवर जो कि रबड़ी में है मलाई की लेयर्स आती हैं आपके मुँह में तो वो होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ टाइम कम है तो मे बी कि 1-2 मलाई की लेयर्स आ जाए तो मैं कोशिश करूँगी। बाकी की चीज़ें जो उसमें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास यहाँ सागू रखा है, साबूदाने को हमने भिगो के रख दिया पानी में। जब भी इसको आप कभी भी इस्तेमाल करें ना, इसे पानी में ज़रूर सोख करके रखें। अगर आप इसे डायरेक्ट डालेंगे ना तो उसका दाना नहीं बनेगा। अक्सर लोग जब ड्रिंक के लिए बनाते हैं या बच्चों को खिलाने के लिए बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी डाला इसे ही साथ डाल दिया। तो ऐसे साथ डालने से क्या होता है, वो कभी भी बबल्स नहीं बनते। इसके जो बबल्स होते हैं तो आप क्या करेंगे, इसे पहले सोख करके रखेंगे, कम से कम आधा घंटा आप इसे पानी में सोख करके रखें। फिर उसके बाद आप इसे दूध में या किसी भी चीज़ में आप पानी में बना रहे हैं शामिल करके पकाएं।
इसी तरह यहाँ हमारे पास तुख मलंगा रखा हुआ है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होता है, अंदर से आपको ठंडा कर देता है। और जनाब साथ हम इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे, हमारे पास क्रीम भी रखी है, कंडेंस मिल्क भी ऐड होगा। आप लोग कहेंगे इतना मीठा डल रहा है और कंडेंस मिल्क भी डल रहा है, लेकिन शुगर जब कैरेमल हो जाती है तो उसकी मिठास कम हो जाती है। ठीक है जी, अब हम इसे क्या करते हैं, अच्छे से पकाते हैं। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रबड़ी दूध अज्जा, दूध आधा लीटर, सफ़ेद चीनी 1 कप, साबूदाना 1 कप, तुख मलंगा 2 खाने के चमचे, क्रीम आइसक्रीम 1 कप, बर्फ हस्बे ज़रूरत, कंडेंस मिल्क 1 कप, पिसे बादाम हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी जनाब। यहाँ बन रहा है रबड़ी दूध, जो कि यूं पक रहा है क्योंकि हमने जाते हुए जो कैरेमल बनाया था उसे में अच्छे से हल कर चुके हैं हम। जैसे जैसे लो हीट पे पकता रहेगा वो गाढ़ा होता रहेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे सागू जो हमारे पास सोख होके रखा है उसे शामिल कर देते हैं। और क्योंकि इसे भी गलने में टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लगते हैं, ये अच्छे से गल जाता है। और हमें क्या करना है, थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि चीज़ें रह जाती हैं। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास क्रीम रखी है, हम वो शामिल करेंगे। साथ मेरे पास यहाँ बादाम, पिस्ते, काजू कटे रखे हैं। जो आपका दिल चाहे, आपके पास बादाम हो, पिस्ते हो, काजू हो, वो भी आप इसमें शामिल कर दें। जब वो इसमें अच्छे से पकते हैं ना तो गल जाते हैं, जब आपके मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। आपने देखा होगा बाज़ार में मिलता है कढ़ा हुआ दूध, बादाम दूध, तो वो इसी तरह बनता है। उसमें आपने देखा ब्राउन कलर होता है, तो वो कैरेमल करके चीनी को उसमें ऐड करते हैं, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से गाढ़ा करना है। मेरे पास जितना टाइम होगा यहाँ पे तो मैं आपके सामने गाढ़ा करूँगी। जब गाढ़ा हो जाएगा इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और तुख मलंगा तो आपको पता है कि उसे कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो तो पानी में आप भिगो के रख दें तो वो फूल जाता है। यहाँ मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच लिए थे और उसमें मैंने पानी शामिल किया 1 कप, और आप देख सकते हैं भर के 1 कप मेरे पास यहाँ पे शामिल है। तो क्या करेंगे, बस लो हीट पे हम इसे इस तरह से स्पून को चलाते रहेंगे और दूध गाढ़ा होगा, फिर हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। गर्मियों में आप ऐसे ड्रिंक बनाए ना तो इतनी एनर्जी आती है पी के मत पूछें। बाज़ार में अगर आप इसे लेने जाएँ ना, एक बोतल जो है वो आपको 150 से 200 रुपए की मिलती है। और अगर आप घर में बनाएं तो ये बहुत सारे लोग जो हैं वो हाफ लीटर में देखें में 3 से 4 गिलास आराम से बन जाएंगे। तो कोशिश क्या करें कि घर में बनाएं। घर में साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, दूध होता है, और फिर आप अपनी घर की ही बर्फ़ इसमें यूज़ करते हैं। बाहर मार्केट में आप लोगों को पता है कि कितनी गंदी ख़राब बर्फ़ मिलती है। उससे क्या होता है कि आप लोगों को जो है वो बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है और फिर तबीयतें ख़राब होती हैं। गर्मी में ज़्यादातर जो लोगों को यही होता है ना, वो बाहर चलते फिरते ड्रिंक पीते रहते हैं। तो कोशिश करें कि घर में ही बनाएं। सिंपल रेसिपी है, सारी चीज़ें घर में मिल जाती हैं। ये तुख मलंगा और सागू जो है वो लेके रख लें आप लोग ना, पूरी गर्मी आप इस्तेमाल करें, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चे भी इसे पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो बबल्स टी और इस टाइप की चीज़ों से ना अट्रैक्ट होते हैं। जब इसमें छोटे छोटे से जब ये सागू जब फूल जाता है ना, दाने आते हैं मुँह में, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अब देखें, बातें करते करते स्पून चलाते चलाते जो हमने इसमें सागू दाना डाला था वो बिल्कुल गल गया है। इसकी बॉल्स आपको दिख रही होंगी, बहुत जल्दी से गल गया। आप ये सोचोगे कैसे गल गया है, तो मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले भी बताया था कि इसको भिगो के रखें। जब आप इसे भिगो के रख के फिर कुक करेंगे ना तो बहुत जल्दी से गल भी जाएगा, उसका दाना भी दिखेगा। अब मैं यहाँ आपको ये दाना उठा के दिखाती हूँ कि आपको दिख रहा होगा, बॉल्स बिल्कुल साफ इसके दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुका है ये और जल्दी गल गया है। दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हम क्या करेंगे, इसमें कुमेल शामिल करते हैं हम इसमें, ठीक है। कंडेंस मिल्क इसमें हमने ऐड कर दिया है और हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि शुगर हमने इसमें ऐड की थी, कैरेमल की थी, उसका भी एक अपना फ्लेवर आएगा। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम, गाढ़ा करने के लिए इसे बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। अच्छा, क्रीम शामिल करके हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो क्या होगा कि क्रीम जो है वो फट जाएगी और उसके जो बबल्स या टुकड़े होते हैं वो दिखेंगे। तो क्या करेंगे, अच्छा मैंने क्रीम भी ऐड लिखा हुआ है और आइसक्रीम भी लिखा हुआ है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्रीम तो घर में होती है लेकिन आइसक्रीम नहीं होती। और अगर आप किसी दावत के लिए ड्रिंक बना रहे हैं तो आप इसमें आइसक्रीम भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप वैनिला आइसक्रीम या आप इसमें कुल्फ़ा आइसक्रीम
आप शामिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। लेकिन करना क्या है कि थोड़ी सी शुगर को फिर आपको कम करनी होगी, कंडेंस मिल्क कम डालना होगा, क्योंकि अगर आप आइसक्रीम डाल रहे हैं वो भी ऑलरेडी मीठी होती है, तो कोशिश करेगा कि थोड़ा सा फिर आप जो है वो शुगर को कम कर देगा। मैंने यहाँ क्रीम ऐड कर दी है क्योंकि मैं चाह रही थी कि ऐसी रेसिपी आप लोगों को भी बताऊँ। सामने आप देखें कि क्रीम जो है वो मिल जाती है। अगर आइसक्रीम घर में ना हो तो क्रीम तो हम रखते ही हैं, हम बहुत सारे खानों में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्रीम के देखें आप, क्रीम डालते ही कैसी गाढ़ी हो गई है हमारा ये रबड़ी दूध। मेरे पास यहाँ टाइम कम है तो वरना मैं से क्या करती, लो हीट पे पकाती रहती, इसके ऊपर जो बलाई आती रहती है उसको हम साइडों पे इस तरह से लगाते रहते और फिर उसको भी इसमें शामिल करते। तो उससे क्या होता है कि जो रबड़ी दूध में एक फ्लेवर आता है ना मलाई का, वो देखें बहुत मज़े का लगता है। बस सब कुछ क्या है, हमने सब कुछ डाल दिया है, बिल्कुल लो हीट कर रहे हैं हम इसकी, क्योंकि थोड़ा सा और इसमें पक जाए। फिर हम इसमें ना तुख मलंगा शामिल करेंगे, इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर इसमें हम ठंडा करेंगे, हमारे पास टाइम हुआ ठंडा करेंगे, फिर बर्फ़ ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे तो और पतला हो जाएगा। तो मैं इंतज़ार करूँगी कि थोड़ा ठंडा हो जाए। अब इसे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इधर रखते हैं और आ जाते हैं अपने काले चने के पुलाव की तरफ। तो वो कहाँ तक पहुँची है, थोड़ा सा दम खोल के देखते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी देर हो गई है इसे दम लगाए हुए। ये देखें कितना अच्छा और इतनी अच्छी खुशबू आई। आप चावल भी देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं हमारे। और जो खुशबू आ रही है ना, जो हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, जो मैंने अभी आपको रेसिपी बताई थी, उसका जो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, उसकी खुशबू, एक अरोमा आ रहा है ना, वो पूरे आपके ना घर को क्या, पूरे आपके जो दूर दूर तक इलाके तक नई खुशबू महकने वाली है। तो इस पुलाव को जो है हम निकालेंगे डिश में, और साथ जो हमने यहाँ पे गाजर बनाई थी, किशमिश बनाई थी, उसे ऊपर से डाल के सर्व करेगा। आप लोग भी अगर दावत में बना रहे हैं तो इसी तरह करेगा, इसे दम लगाते हुए नहीं डालेगा, वरना इसका भी जितना भी पानी अरोमा है वो सब आपके राइस में आ जाएगा। तो जब भी आपको इसे सर्व करें, इसको आप ऊपर से ही डालेंगे। तो चलें, यहाँ पे हमारा रबड़ी दूध भी तैयार हो रहा है और मैं इसे भी डिश में निकालती हूँ। लेकिन अगर आपसे इन दोनों रेसिपीज में कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो जाके देखिए रिकैप ब्रेक। काला चना पुलाव अज्जा, चावल आधा किलो, प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, सब्जी इलायची 4 से 6 अदद, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, गाजर 1 अदद, उबले काले चने 2 कप, खाने का जर्द रंग चुटकी भर, केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली किशमिश 10 से 12 दाने, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में ऑयल गरम करके कटी प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें साबित गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। फिर इसमें तमाम मसाले, हरी मिर्च, उबले काले चने और पानी शामिल करके उबाल आने दें। उसके बाद भीगे चावल डालकर पकाएं। पानी खुश्क होने लगे तो खाने का जर्द रंग और केवड़ा वाटर मिलाएं। सर्व करने से पहले भुनी काली किशमिश और जूलियन में कटी गाजर से गार्निश कर लें। रबड़ी दूध अज्जा: दूध आधा लीटर, सफेद चीनी 1 कप, साबूदाना 1 कप, तुख मलंगा 2 खाने के चमचे, क्रीम आइसक्रीम 1 कप, बर्फ हस्बे जरूरत, कंडेंस मिल्क 1 कप, पिसे बादाम हस्बे जरूरत। तरकीब: साबूदाना उबाल लें और तुख मलंगा पानी में भिगो दें। पैन में सफेद चीनी डाल के धीमी आंच पर पिघलाएं, फिर इसमें दूध शामिल करके पकने दें। चूल्हे से हटा के ठंडा होने दें। सर्व करने से पहले साबूदाना, तुख मलंगा, कंडेंस मिल्क, आइसक्रीम और बर्फ मिलाकर फौरन सर्व कर दें। वेलकम बैक। जी जनाब, कोई भी रेसिपीज में इंग्रेडिएंट्स आपसे मिस हो गया होगा तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, क्योंकि जनाब ये है इतने मज़े की बनी है और मुझे तो यहाँ पे ना मिल भी गई है तारीफ अपने बड़ों से। लेकिन अगर आपको अपने बड़ों से तारीफ लेनी है, दुआएं लेनी है, तो आपको भी क्या करना है, इस रेसिपी को फॉलो करना है। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने चना पुलाव बनाई है उसके ऊपर से मैं इस तरह से डालूंगी और ये अंदर इतना फ्लेवर इतना अच्छा देगा, आप देखेगा कि आपकी जो पुलाव है बहुत मज़े की होगी। सब पसंद करेंगे, सब आपसे फरमाइश किया करेंगे कि आप ये वाली जो रेसिपी है हमें भी दें, हमें भी बना के बताएं कैसे बनती है। तो ज़रूर से आप ट्राई करेगा। बहुत इजी सिंपल रेसिपी है। इसमें आपने देखा मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन मैंने इसमें डाला था वो घर का तैयार पिसा हुआ गरम मसाला था, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कलर भी कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें काला चना भी डला हुआ है, इसमें जनाब किशमिश भी डली है जो हमने ब्लैक वाली यूज़ की है, हरी मिर्ची भी डाली है, गाजर भी डाली है, बहुत खूबसूरत कलर है। और साथ आप देख सकते हैं रबड़ी दूध जो कि बिल्कुल तैयार हमने ग्लास में निकाला है। इसमें हमने
बर्फ़ शामिल की है ताकि ठंडा हो जाए और फिर हम इसे इंजॉय करें। थोड़ा अगर आपको मीठा ज़्यादा लगेगा तो हम इसमें बर्फ़ जो ऐड करेंगे उसका भी एक पानी निकलेगा, उससे भी मीठा कम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है टेंशन की, सब चलता है, सब अच्छा लगता है ज़िंदगी में। तो ज़रूर आप इन दोनों रेसिपीज़ को बनाएं और मैं तो कहूँगी कि आज ही बनाएं क्योंकि बहुत ईजी चीज़ें थी इसमें शामिल। और जनाब गर्मियों में तो खाना भी ऐसी लाइट खाना चाहिए कि ताकि जो आप लोग ना खाएं तो मज़ा आए, आपको पूरे दिन एनर्जी रहे। ये ड्रिंक पी के तो आप लोग ना फुल एनर्जी में आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि ऐसी ड्रिंक जो है वो गर्मियों में इसका इस्तेमाल रखें। मैंने इससे पहले मैंगो सागू भी बनाना बताया था, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जनाब आज के लिए दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। कल फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। आज के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।